मेरी ओर से आप सभी को प्रणाम। मैं पंडित जगदीश शास्त्री। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे रक्षाबंधन के त्यौहार के बारे में। कब है रक्षाबंधन, क्या है इसकी प्राचीन मान्यता, और भद्रा कब लगेगी, राखी बांधने का सही समय क्या होगा। तो प्रिय बंधुओं, रक्षाबंधन का जो त्यौहार है वो श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णमासी को मनाया जाता है, इसलिए इसका दूसरा नाम श्रावणी भी है। अब की बार जो रक्षाबंधन का त्यौहार है वो 19 अगस्त दिन सोमवार को मनाया जाएगा। इसकी प्राचीन मान्यताओं के अनुसार यदि हम जाएं तो बहुत छोटी छोटी 2-3 कथाएं मैं आपको सुनाऊंगा। सबसे पहले जिस समय देवासुर संग्राम हुआ उसमें देवता जो है पराजित हुए राक्षसों से, और देवता लोग ब्रह्मा जी को लेकर के नारायण जी के पास गए। तो नारायण जी ने कहा कि देखो, मुझे मालूम है सब मैं समय आएगा तो अवतार लेकर के आऊँगा। उसी समय भगवान नारायण जी वामन के रूप में कश्यप आदित्य के यहाँ पर अवतार लेकर के आए, और जहाँ पर बलि राजा जो हैं यज्ञ कर रहे थे अपने गुरु शुक्राचार्य के कहने के बाद, तो उसी समय सोमा यज्ञ जब कर रहे थे तो वामन भगवान जी का रूप लेकर के भगवान नारायण जी बहुत सुंदर बटु ब्रह्मचारी का रूप लिए और उनके पास गए। जो इतने सुंदर बटु ब्रह्मचारी को आते देखा तो राजा बलि उस यज्ञ से खड़े हुए और बोले, आप कौन हो, कहाँ से आ रहे हो और आपको क्या चाहिए। तो उन्होंने कहा, देखो हम बटु ब्रह्मचारी हैं, हम तो भजन जप करते हैं, तपस्या करते हैं। तो राजा बलि ने कहा कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। बोला, हमें कुछ भूमि चाहिए भजन जप करने के लिए। तो वामन भगवान जी ने कहा कि 3 पग हमें भूमि चाहिए। तो राजा जो बलियाँ हंसने लगे, बोले, आप 3 पग भूमि मेरे यहाँ आकर के बस इतना तुच्छ दान मांग रहे हो, मुझसे आज जो चाहो आप मांग सकते हो। तो उन्होंने कहा, नहीं, मुझे बस 3 पग भूमि ही चाहिए। तो उधर से राजा बलि ने कहा, फिर जो आपके जो पैर हैं वो छोटे हैं, आप मेरे पैरों से नाप करके मैं आपको 3 कदम भूमि दे दूंगा। बोला, नहीं, मुझे अपने ही पैरों से नापना है और मुझे बस 3 पग भूमि ही चाहिए। जब ये वार्तालाप हो रहा था तो उसी समय शुक्राचार्य जी के मन में कोई शंका हुई और उन्होंने ध्यान लगा करके देखा तो क्या देखते हैं, साक्षात नारायण भगवान जी वामन अवतार में खड़े हैं। तो उन्होंने राजा बलि से कहा कि हे राजा बलि, देखिए आप ये दान मत दीजिए, क्योंकि आपके सामने कोई साधारण नहीं मांगने वाले, या आपका सर्वस्व छीन लेंगे। तब राजा बलि और प्रश्न हुए करके, देखो भगवान के दरबार में सब मांगने जाते हैं, मैं बड़ा भाग्यशाली जो खुद भगवान मेरे दरबार में मांगने के लिए आए। इसलिए अब उन्होंने संकल्प लिया और वो 3 पग भूमि उन्होंने जो है उनको दी। और जो ही 3 पग भूमि दी तो भगवान जी नारायण ने वामन अवतार में थे तो बहुत बड़ा विशाल रूप बनाया। 1 पग में पृथ्वीलोक को, दूसरे पग में स्वर्गलोक को नाप लिया, तीसरे पग के लिए जगह नहीं बची। तो उन्होंने कहा कि मुझे तीसरा पैर कहाँ रखूँ। तो उन्होंने कहा, देखो ध्यान बड़ा होकर के देने वाला बड़ा होता है। तो भगवान ने कहा, देने वाला बड़ा, तो कहा महाराज अब मैं बाकी हूँ, आप तीसरा पग मेरे सर पर रखिए। उन्होंने उनके सर पर पग रखा। भगवान जी बड़े खुश हुए, बोले, मुझसे जो मांगना चाहिए तो मांग लो। तब भगवान जी ने उनको, बलि ने कहा कि मुझे आप जहाँ पर मैं रहूँगा आप मेरे सामने ही रहो। तब भगवान ने खुश होकर उनको रसातल में राजा बनाया कि आप रसातल में जाइए और मैं आपका द्वारपाल बन करके जाऊँगा, वहीं पर रहा करूँगा। तो इस प्रकार से भगवान जी रसातल में उनके साथ में रहने लगे। कुछ समय तक भगवान जी नहीं आए तो लक्ष्मी जी को चिंता हुई। नारद जी के माध्यम से पता लगा कि भगवान जी जो हैं वो रसातल में और राजा बलि के जो हैं द्वारपाल बने हुए हैं। तभी लक्ष्मी जी वहीं पर जो है आई और उन्होंने राजा बलि को अपना भाई बनाकर उनको राखी बांधी। और जब राखी बांधी का, बहन आपको क्या चाहिए, तो कहा कि मुझे आपका द्वारपाल चाहिए। तो कहने लगे, कोई साधारण नहीं है, ये साक्षात नारायण है। तो लक्ष्मी जी अपने असली रूप में आई कि बोले, मैं भी कोई साधारण नहीं हूँ, मैं भी लक्ष्मी हूँ। तब राजा बलि बड़े खुश हुए और इस प्रकार से भगवान नारायण को चुरा करके लेकर के आई। वो राजा बलि को जो है लक्ष्मी जी ने राखी बांधी थी, तब से अपनी बहनें जो है अपने भाई को रक्षाबंधन करती हैं, राखी बांधते हैं। इसके पीछे और छोटी छोटी 2-3 परंपराएं हमारी प्राचीन मान्यताएं हैं। कहते हैं कि जिस समय राजसूय युग युधिष्ठिर महाराज जी कर रहे थे तो उस समय शिशुपाल उनको भगवान नारायण जी को, कृष्ण जी को गालियाँ देने लगा। तो जो ही 100 से ज़्यादा गालियाँ हुई तो भगवान सुदर्शन चक्र के द्वारा उनका सर भगवान जी ने उतार दिया। और सुदर्शन चक्र जो ही वापस आया था भगवान जी के हाथ में जो ही आया तो उंगली पे थोड़ा सा निशान और खून की धार बहने लगी।
तभी रुक्मिणी आदि जो उनकी पत्नियां थी वो कपड़े लेने के लिए, बांधने के लिए दौड़ी। उसी समय वहीं पर द्रौपदी खड़ी थी। उन्होंने एकदम अपनी साड़ी को फाड़ करके अनमोल साड़ी का भी ध्यान नहीं दिया और उनको जो है राखी बांधी, उनको वो कपड़ा, उनको वो वस्त्र बांध दिया साड़ी को फाड़ कर। भगवान नारायण जी बड़े खुश हुए कि द्रौपदी मैं तुम्हारे इस वस्त्र का कभी न कभी ज़रूर ऋण चुकाऊंगा और मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा जब तुम्हारे पर कोई विपत्ति आएगी। समय आया जिसमें पांडव युद्ध में सब कुछ, जिसमें पांडव हार चुके थे, दाव पर लगा दिया था द्रौपदी को और अपने राज्य आदि सब कुछ हार चुके थे। तो द्रौपदी को खींचते खींचते जिसमें दुशासन सभा में लेकर के आए तो साड़ी उतारने लगे हैं तो द्रौपदी ने पुकारा था। भगवान जी ने आकर उसी वस्त्र का जो है वो ऋण चुकाया और उनकी साड़ी को बढ़ाया, उनके चीर को बढ़ाया था। इस प्रकार अनेक इसके ऊपर मान्यताएँ हैं। महाभारत का युद्ध होने वाला था। सुभद्रा ने भगवान कृष्ण जी को राखी बांधी और कहा कि मेरे पति की लाज आप रखना, बहुत बड़ा युद्ध होने वाला है। तो भगवान कृष्ण जी ने कहा था कि देखो मेरे ऊपर कोई विपत्ति आ जाए तो आ जाए, मैं अपना नियम, अपना वचन तोड़ दूंगा, लेकिन तुम्हारे पति की रक्षा रखूंगा। वही हुआ जिसमें भीष्म महाराज जी और अर्जुन का युद्ध बड़ा भयंकर हो रहा था। भीष्म महाराज जी बहुत ज़ोर ज़ोर से बाणों की वर्षा कर रहे थे। तभी उसी समय भगवान कृष्ण जी ने अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ते हुए वहाँ पर रथ का पहिया टूटा पड़ा था, उस रथ के पहियों को लेकर के और भीष्म जी की ओर मारने के लिए दौड़े। प्रेम के परबल पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए भक्त का मानना टलते देखा। तो वो राखी की लाज बचाई थी। ऐतिहासिक घटना भी एक हमारे रक्षाबंधन के ऊपर कि मेवाड़ के जो राजा राणा सांगा थे जिसमें उनकी मृत्यु हुई तो उनकी जो पत्नी कर्णवती वो अपना राज्य का भार संभालने लगी क्योंकि उनके जो 2 पुत्र थे वो तो अभी छोटे ही थे। तो जिस समय इस बात का पता लगा तो गुजरात के बादशाह थे बहादुर शाह, उन्होंने उनके ऊपर आक्रमण करना शुरू कर दिया। उनकी ओर जो कूच किया तो जब उनको पता लगा कि बहादुर शाह हमारे ऊपर आक्रमण करने आ रहे हैं तो उस समय हुमायूं जो राजा थे उनको उन्होंने एक राखी बांधी अपने गुप्तचरों के माध्यम से कि राखी भेजी कि आप मेरी रक्षा कीजिए। और हुमायूं के पास में जो है वो राखी लेकर के गया उनका गुप्तचर, तो हुमायूं ने कहा कि मैं उनकी रक्षा अवश्य करूँगा। और जो हुमायूं उनकी और रक्षा के लिए बढ़ने लगा आगे तो उसी समय उसने बहादुर शाह ने आक्रमण के ऊपर आक्रमण कर दिया और देखा कि उनका सारा राज्य छीन गया। कर्णवती रानी ने जो है अपने लाज बचाने के लिए वहीं जौहर कर लिया, यानी अपनी आत्महत्या कर ली। लेकिन फिर भी हुमायूं ने उस राखी की लाज रखते हुए आकर बहादुर शाह को हराया और वो राज्य जो उनके बेटे जो बूंदीगढ़ में थे उनको बुलाया और बड़े बेटे विक्रमादित्य थे उनको राज्य दिया। इस पर उस राखी की लाज बचाई थी। तो ये सब जो दिन थे ये श्रावण की पूर्णिमा के दिन थे, इसलिए श्रावणी या रक्षाबंधन जो है श्रावण माह की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को मनाया जाता है। अब की बार ये 19 अगस्त दिन सोमवार को मनाया जाएगा। और उस समय प्रातःकाल से ही भद्रा जो 1:32 दोपहर तक रहेगी। तो उस समय 1:31 तक का जो समय वो निषेध है, इसलिए जो राखी बांधने का सही समय होगा 1:32 के बाद में रात को 9:08 तक का समय सही रहेगा। और ये 7 घंटे 36 मिनट का समय। इसमें भी 3 बजे से लेकर के 4:30 बजे तक जो लगन रहेगा वो चौगड़ या मुहूर्त रहेगा, वो लाभ की घड़ियाँ रहेंगी। 4:30 से लेकर के 6 बजे तक अमृत की घड़ियाँ रहेंगी। तो 3 बजे से लेकर 6 बजे तक बहुत ही उत्तम जो है योग है रक्षाबंधन का, राखी बांधने का। और एक बात मैं आपको बता दूं, अत्यावश्यक कई बार ऐसी मजबूरियां होती हैं, कोई मान लिया कोई ड्यूटी वाला है, किसी को अपनी ड्यूटी के लिए जाना है सुबह 8 बजे 9 बजे 10 बजे के आसपास, या किसी को बाहर कहीं जाना है, या हमारे जैसे फौजी भाई हैं वो आए हुए हों और उनको अपनी ड्यूटी के लिए कोई उनकी गाड़ी का टाइम वगैरह हो, समय हो गाड़ी का, तो वो एक समय आपको बताऊंगा। भद्रा जो होती है एक इसका मुख होता है, एक इसका पूंछ होता है। जो भद्रा पूंछ रहेगा वो 9:51 से लेकर के 10:54 तक रहेगा। और इसमें भी अत्यावश्यक है, यदि आवश्यक है कोई आपकी मजबूरी है तो आप इस समय 9:51 से लेकर के 10:54 तक भी राखी बांध सकते हो। लेकिन 10:54 के बाद में 12:38 तक जो भद्रा का मुख रहेगा इसमें कभी भी किसी भी हालत में आप राखी ना बांधें। तो सही तो यही रहेगा कि आप दोपहर 1:32 से लेकर के और रात को 9:08 तक राखी बांधें। रक्षाबंधन की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री राम।